आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस एवं भारत में सुशासन दिवस मनाए गए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर को महामारी से निपटने की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो टेक अरबपति एलन मस्क $700 अरब से अधिक की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ईस्ट बंगाल एफसी ने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। VBG RAM G बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून का रूप दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ऑटर की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षण पहल शुरू की है। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला T20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन पूरे करने वाली एशिया की पहली बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय गोल्फर सुखमन सिंह ने कोलकाता में आयोजित IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में व्यापक मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त की। भारतीय नौसेना को अंजादीप नामक नई एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्राप्त हुई है, जिसे GRSE ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। भारत और नीदरलैंड्स ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां की शुरुआत 21 दिसंबर से हो गई है, जो 40 दिनों की सबसे कड़ी सर्दियों की अवधि मानी जाती है। दिसंबर 2025 में नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, क्षमता और नीति सिफारिशें शीर्षक से एक महत्वपूर्ण नीति रिपोर्ट जारी की। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्थलों और उन्नत सुरक्षा विशेषताओं को दर्शाया गया है। भारत सरकार ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करना है। नीति आयोग ने भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की रूपरेखा पेश की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को LVM-3 बाहुबली रॉकेट से प्रक्षेपित किया। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 23 दिसंबर 2025 को सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक के साथ जंगली जीवन सुरक्षा के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली मजबूत की है। भारतीय तटरक्षक ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मेवन मार्स ऑर्बिटर संपर्क खो बैठा है। उत्तर पूर्व भारत की बिजली आपूर्ति को मजबूत करते हुए 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख पनडुब्बी INS सिंधु घोष को 40 साल की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2025 को सेवा से मुक्त कर दिया गया। चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन का राहत और पुनर्निर्माण पैकेज घोषित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 2.90 लाख करोड़ रुपए की नई तरलता प्रविष्ट करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने हांसी को आधिकारिक रूप से राज्य का 23वां जिला घोषित किया। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 में इटली के शहरों ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि मुंबई 5वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो फेज 5 के तहत 3 नए कॉरिडोरों को मंजूरी दी है। गुजरात ने 1879 मेगावाट की रूफटॉप सोलर क्षमता हासिल कर भारत में शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
महाराष्ट्र के सांगली में शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तहत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। रूस 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर भूल भुलैया खोजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान का नया संस्करण ऑल चिकी लिपि में जारी किया। भारत 1 जनवरी 2026 से प्रतिष्ठित किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालेगा। भारत जल्द ही अपनी पहली व्यापक एंटी टेरर पॉलिसी पेश करेगा। ओडिशा की वरिष्ठ IAS अधिकारी अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनेंगी। वॉक्सेल ग्रिड्स जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने पुरी के नीलाद्रि बीच पर विश्व का सबसे बड़ा सैंड सांता क्लॉज निर्माण किया। भारत की बैडमिंटन स्टार और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को 2026 से 2029 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। केंद्र सरकार ने 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए पहला भारतीय मानक जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने बिहार का पहला परम रुद्र सुपरकंप्यूटर लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना और आतंकवाद व संगठित अपराध से मुकाबला करना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर B साईराम को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ओडिशा के बारगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 48 प्रमुख शहरों में 2030 तक प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने की योजना बनाई गई है। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को उनके असाधारण क्रिकेट प्रदर्शन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार योजनाओं की घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2 नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया। वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में अहम कदम के तहत गुजरात को 33 वर्षों बाद बाघ वाला राज्य घोषित किया गया है। आर्मेनिया ने COP17 के लिए आधिकारिक तितली आधारित लोगो जारी किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: महिला T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे करने वाली एशिया की पहली बल्लेबाज कौन बनी? A. मिताली राज, B. हरमनप्रीत कौर, C. स्मृति मंधाना, D. शेफाली वर्मा।